सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। मुहर्रम की 11वीं तारीख पर दालमंडी स्थित हकीम काजिम साहब के इमामबाड़े से निकला चूप के डंके का जुलूस। स्वामी हर्षवर्धन पब्लिक स्कूल बनपुरवा के प्रांगण में सत्र 2024-25 के विद्यार्थी परिषद का हुआ गठन। गौरी के दर्शन मंदिर मार्ग में जगह जगह गड्ढे, सावन में कैसे करेंगे भक्त जलाभिषेक। मंदिर मार्ग पर सीवर का पाइपलाइन डालकर बिना मरम्मत के ही छोड़ दी गई है सड़क। और पीएम मोदी के संसदीय जनसंपर्क कार्यालय में मंत्री रविंद्र जायसवाल लोगों की समस्याओं से हुए रूबरू। और अब समाचार विस्तार से। दालमंडी स्थित हकीम काजी साहब के इमामबाड़े से मुहर्रम की 11वीं तारीख को गुरुवार को चुप के डंके का जुलूस निकला। मुहर्रम की 11वीं तारीख पर गुरुवार को चुप के डंके का जुलूस दोपहर 12 बजे के बाद दालमंडी स्थित हकीम काजिम साहब के इमामबाड़े से निकाला गया। जुलूस में सबसे आगे 2 ऊँटों पर डंका चल रहा था, उस पर एक अलम भी था। इसके बाद इमाम हुसैन के बहादुर वफादार भाई अब्बास का अलम था, जिसका फरहरा खुला हुआ था और लोग इस जुलूस में सलाम पढ़ते हुए चल रहे थे। इस संबंध में बताया गया कि यह बहुत ही कदीमी जुलूस है। इमाम हुसैन ने हक की राह में अपनी कुर्बानी दी थी, इस बात को यह जुलूस बताता है। उस जुलूस में पहले 4 घोड़े भी शामिल होते थे, लेकिन अब वो भी शामिल नहीं होते। जुलूस में सिर्फ इमाम हुसैन के घोड़े की शबीह दुलदुल शामिल होता है। इमाम हुसैन की सवारी दुलजनहा था, जिसे लोग मलीदा और दूध पिला रहे थे। दालमंडी से निकला है जुलूस नई सड़क, शेख सलीम फाटक, काली महल, पितरकुंडा, मुस्लिम स्कूल होते हुए दरगाह फातिमान में समाप्त हुआ। जुलूस में भारी संख्या में शिया मुसलमानों के साथ ही साथ पुलिस फोर्स भी मौजूद रही। मुहर्रम को पिछले 150-200 साल से ये जुलूस हकीम मोहम्मद काजिम साहब के निवास से उठाया गया है, जिसमें जुलूल है, अलम है, आगे परचम है और ऊँट पर इमाम हुसैन का परचम लहरा रहा है, जो इस बात की गवाही दे रहा है कि इमाम हुसैन ने करबला में जो अपनी शहादत दी है वही उनकी फतह का पैगाम है। और आज के दिन सारी दुनिया में इमाम हुसैन को इसलिए याद किया जाता है कि उनकी कुर्बानी इंसानियत के लिए थी और सारे जहाँ जहाँ भी इंसान बसते हैं वहाँ हुसैन को याद किया जाता है। और ये जुलूस अपने करीबी रास्तों से होता हुआ जब दरगाह फातिमान पहुँचेगा तो वहाँ मजलिस का आयोजन होगा। मौलाना मुफ्ती अब्बास उसको खिताब करेंगे और रास्ते में बहुत सारे शायर इसके अंदर अपने कलाम पेश करके इमाम हुसैन को खराज। गुरुवार को प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय में राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने लोगों की समस्याओं को सुनकर उसका निराकरण एवं निस्तारण सुनिश्चित किया। उत्तर प्रदेश के स्टाम्प एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने गुरुवार को प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय में जनसुनवाई कर लोगों की समस्याओं से रूबरू होते हुए उसका निराकरण एवं निस्तारण सुनिश्चित किया। इस दौरान उन्होंने अनेकों प्रकरण में सीधे संबंधित अधिकारियों से मोबाइल पर वार्ता कर तत्काल समस्याओं का निराकरण गुणवत्ता के साथ सुनिश्चित कराए जाने हेतु निर्देशित भी किया। जनसुनवाई में चौक ठटेरी बाजार क्षेत्र के साड़ी व्यवसायियों ने अपनी समस्याओं को लेकर उन्हें अवगत कराया। मंत्री द्वारा संबंधित अधिकारी को उनकी समस्याओं का निराकरण अतिशीघ्र करने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही विशेषरगंज मार्केट के व्यवसायियों द्वारा भी अपनी समस्याओं से अवगत कराने पर उन्होंने टेलीफोनिक वार्ता अधिकारियों से किया। साथ ही अन्य तमाम क्षेत्रीय जनता अपनी समस्याओं के समाधान के लिए कार्यालय पर आई, जिसका त्वरित निदान संबंधित अधिकारियों को मंत्री जी द्वारा निर्देशित किया गया। लेकिन नगर निगम से हम बहुत पीड़ित हैं। हम नगर निगम के किराएदार हैं। विगत 4 महीने से उन लोगों ने किराया लेना बंद कर दिया है। उसके पहले हमेशा कार्यकारिणी की बैठक में व्यापारियों को फैसला दे रहे हैं कि किराया इतना बढ़ जाएगा, सर्किल रेट से बढ़ जाएगा। व्यापारी खुद ही पहले से इतना कुंठित और भयग्रस्त है, उसके बाद भी और भयभीत कर रहे हैं। इस संदर्भ में हम माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय पर अपना एक आवेदन लेकर आए हैं कि इस पर हमारी सुनवाई हो और हमारे लिए इस पर प्रयास हो कि जो भी हो उचित हो। अनुचित कुछ भी कार्य नगर निगम न करे, क्योंकि पहले ही से नगर निगम से पूरी जनता और व्यापारी त्रस्त हैं। मूल्यांकन में वृद्धि करके मकानों का कर, जल कर बढ़ा दिया, अतिक्रमण के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है, व्यापारियों का किराया बढ़ा दिया जा रहा है। नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन वाराणसी की तीनों शाखाओं का कार्यकर्ता सम्मेलन सामुदायिक केंद्र उत्तर रेलवे में आयोजित किया गया। नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन वाराणसी की तीनों शाखाओं की कार्यकर्ता सम्मेलन बुधवार को वाराणसी कैंट स्थित सामुदायिक केंद्र उत्तर रेलवे में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। सम्मेलन में मुख्य रूप से AIRF व NRMU के महामंत्री कामरेड शिव गोपाल मिश्रा मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता कामरेड RK पांडे मंडल मंत्री लखनऊ, कामरेड NB सिंह मंडल मंत्री पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी मंडल, पूर्व मंडल अध्यक्ष कामरेड प्रदीप शर्मा, कामरेड राजेश सिंह के अतिरिक्त मंडलीय पदाधिकारी,
शाखा पदाधिकारी व सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए महामंत्री कामरेड शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि वर्तमान में पुरानी पेंशन बहाली का आंदोलन अपने अंतिम चरण में है। हमने वर्ष 2023 में जहां ओपीएस बहाली के लिए अनेक संघर्ष किए, वहीं कर्मचारियों के संघर्ष के फलस्वरूप सरकार को पुरानी पेंशन बहाली के लिए 3 सदस्यीय समिति घोषणा करनी पड़ी। हड़ताल के नोटिस के परिप्रेक्ष्य में लोकसभा चुनाव के बीच वित्त सचिव भारत सरकार की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय समिति व जेसीएम स्टाफ साइट के मध्य हुई चर्चा हुई व एआईआरएफ व जेएफआरओपीएस ने मजबूती के साथ अपना पक्ष रखा। हाल ही में 15 जुलाई 2024 को भी चर्चा बैठक हुई व हमें सरकार से सकारात्मक रवैये के साथ इस मुद्दे के हल की संभावना बनी। उन्होंने 8वें वेतन आयोग के गठन, कैडर रिस्ट्रक्चरिंग, एलडीसीई, ओपन टू ऑल आदि तमाम विषयों पर कार्यकर्ताओं ने विस्तार से चर्चा किया। कामरेड मिश्रा ने कर्मचारियों का आह्वान करते हुए कहा कि यूनियन की मान्यता के लिए संभावित गुप्त मतदान की तैयारियों के लिए अनेक सुझाव भी दिए गए। कामरेड आर के पांडे, मंडल मंत्री, लखनऊ ने कहा कि मंडल में कार्यरत कर्मचारियों की अनेक समस्याएं लंबित हैं। इनके समाधान में विलंब को देखते हुए दिनांक 22 जुलाई 2024 को मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में प्रचंड धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। उन्होंने कर्मचारियों को अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने का आह्वान किया। कार्यकर्ता सम्मेलन को पूर्व मंडल अध्यक्ष कामरेड प्रदीप शर्मा, कामरेड राजेश सिंह, शाखा मंत्री कामरेड सुनील सिंह, डीके सिंह तथा राजकुमार तथा युवा नेता कामरेड चंद्रशेखर यादव आदि ने संबोधित कर आंदोलन से जुड़ने के गुर बताए। कार्यकर्ता सम्मेलन के समापन के अवसर पर एनी रेलवे मजदूर यूनियन के मंडल मंत्री कामरेड एनबी सिंह, बीएलडब्ल्यू मेंस यूनियन के महामंत्री अरविंद श्रीवास्तव ने एआईआरएफ के गौरवशाली इतिहास का जिक्र कार्यकर्ताओं के बीच किया व उन्हें यूनियन से सक्रिय रूप से जुड़ने का आह्वान किया। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, सरकार हमारी बात को काफ़ी हद तक मानने के लिए तैयार है। कुछ है, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं, उनको मैं समझता हूँ कि सरकार और कर्मचारी पक्ष दोनों मिल बैठ करके सुलझा रहे हैं। सर, ये कब तक होने की उम्मीद है, क्योंकि कर्मचारियों की समय की बाधा टूटती जा रही है? मुझे आशा है कि ये इसमें हफ्ता 10 दिन से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा। कर्मचारियों का आश्वासन है कि हफ्ता 10 दिन में उनकी समस्याओं को दूर हो जाएगी? नहीं, समस्याएं तो दूर होने वाली कर्मचारियों की कभी भी नहीं है, और मैं कर्मचारियों को यही संदेश दूंगा कि आप लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रहिए। लेकिन पेंशन का जो सवाल है वो मुझे लगता है कि किसी हद तक हल होने की तरफ आगे बढ़ रहा है। हफ्ता 10 दिन में कर्मचारियों को खुशखबरी मिलेगी? मुझे पूरी आशा है कि उनको खुशखबरी मिलेगी, लेकिन हम चाहते हैं, जो हम चाहते हैं वो खुशखबरी मिलेगी तो वो लोग बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। और हमें क्या चाहिए वो हमने सरकार को बता दिया। एकजुट रहने से सरकार को जो है अपनी मांगों को लेने के लिए हमको आसानी होगी। सभी लोग एकजुट रहेंगे तभी जो है आपकी मांगों को पूरा कराया जा सकता है। और सरकार से अभी 15 तारीख को उनकी वार्ता हुई है ओपीएस के बारे में। ज़्यादातर आशा है कि 1 हफ्ता से 10 दिन के अंदर वो बातें जो है सरकार और कर्मचारी के द्वारा पूरा किया जाएगा। पवित्र सावन का महीना प्रारंभ होने वाला है, परंतु गलियों की दयनीय अवस्था अभी भी नगर निगम के कुंभकर्णी नींद को उजागर कर रहा है। श्रावण महीना भगवान शंकर को सबसे प्रिय है। इस महीने में उनके भक्त उनका जलाभिषेक करते हैं, जिससे वह जल्द ही प्रसन्न होते हैं और भक्तों को सुख समृद्धि का वरदान देते हैं। सावन महीना को शुरू होने में अब कुछ ही दिन बाकी है, लेकिन शायद नगर निगम अभी भी कुंभकर्णी नींद सो रहा है, क्योंकि सोनारपुरा स्थित गौरी केदारेश्वर मंदिर जाने वाला मार्ग बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है। चिंतामणि गणेश मंदिर के पास सीवर पाइपलाइन डालने के लिए खोदी गई गली पाइपलाइन डालने के बाद भी उसी तरह से बिना बनाए ही छोड़ दिया गया है। गली को सिर्फ मिट्टी से ढक दिया गया है, जिसके कारण सड़क पर जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। कहीं गली ऊंचा है तो कहीं गड्ढों से भरा है। इस मार्ग से हजारों भक्त गौरी केदारेश्वर महादेव को जलाभिषेक करने के लिए जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सावन के प्रथम सोमवार को काशी के यादव बंधु केदार घाट से ही जल लेकर बाबा विश्वनाथ को जल चढ़ाने जाते हैं और यादव बंधु इस मार्ग से ही होकर जाते हैं। चिंतामणि गणेश मंदिर के महंत चल्ला सुब्बा शास्त्री का कहना है कि मेयर अशोक तिवारी के पहल पर इस मार्ग पर नया पाइपलाइन का सीवर डाला गया है। कुछ दूरी तक सड़क ठीक भी किया गया, लेकिन चिंतामणि गणेश मंदिर के पास सड़क को खोदा गया, वो अभी तक पूरी तरह से नहीं बना है। सावन के शुरू होने में कुछ ही दिन बाकी, अगर जल्द से जल्द यह सड़क नहीं बनाई गई तो इस मार्ग पर लोग गिरते पड़ते बाबा को जलाभिषेक करने के लिए जाएंगे। अब बहुत लोगों को समस्या हो रही है। जो केदारेश्वर और गणेश जी के दर्शन करने वाले जो प्रतिनिधि के भक्त हैं, उन लोगों को परेशानी होती है। जल्द से जल्द बन जाए तो ठीक है। तो अब सावन भी नज़दीक है। सावन भी नज़दीक है। सावन में बन जाए तो अच्छा, नहीं तो परेशानी होगा। स्वामी हर्षवर्धन पब्लिक स्कूल की वनपुरवा शाखा में 2024-25 की विद्यार्थी परिषद का गठन हुआ। नेतृत्व भावना के विकास का स्वर्णिम अवसर प्रदान करता है विद्यार्थी अलंकरण समारोह। यह उद्गार व्यक्त किया विद्यालय के प्रबंधक प्रकाश ध्यानानंद ने। मौका था स्वामी हर्षेवानंद पब्लिक स्कूल वनपुरवा के प्रांगण में सत्र 2024-25 के विद्यार्थी परिषद गठन का।
समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में प्रबंधक प्रकाश ध्यानंद के कर कमलों द्वारा श्री श्री 1008 स्वामी हरसेवानंद जी महाराज परमहंस के चित्र पर पुष्पाहार व दीप प्रज्वलन के साथ हुआ, जिसमें विद्यार्थियों को नई विद्यार्थी परिषद में पद प्रतिष्ठा, कर्तव्यनिष्ठा एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। विद्यार्थी परिषद 2024-25 के लिए मुख्य अतिथि ने हेड बॉय सत्यम तिवारी कक्षा 12 की हेड गर्ल आंचल यादव, कक्षा 11 की कल्चरल हेड रुद्राक्ष व शाइस्ता निशा कक्षा 12, स्पोर्ट्स कैप्टन कार्तिकेय शरण कक्षा 11 व अन्नू कक्षा 12 तथा सदनांतर्गत कैप्टन इस प्रकार रहे: दयानंद सदन के कैप्टन मयंक ओझा व शिवांगी सिंह कक्षा 10 से, रमन सदन के कैप्टन प्रांजल मौर्य व शिवानी पटेल कक्षा 10 से, टैगोर सदन के कैप्टन अनमोल यादव व सृष्टि पटेल कक्षा 10 से, विवेकानंद सदन के कैप्टन आयुष राज व प्रतिभा राठौर को शैश व बैज लगाकर पद प्रतिष्ठा, कर्तव्यनिष्ठा व गोपनीयता की शपथ दिलाया। साथ ही कक्षा मॉनिटर व सदनाध्यक्ष को बैज लगाकर उनकी जिम्मेदारियों से अवगत कराया। अंत में विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर ए के चौबे ने अपने अनुभवों के क्षणों को याद करते हुए नए विद्यार्थी परिषद के चुने हुए पदाधिकारियों को बधाई दी और उन्हें वर्ष भर के सांस्कृतिक, खेलकूद तथा अकादमिक व्यवस्था में अपनी सक्रियता के लिए आवश्यक निर्देश भी दिए। समारोह का संचालन मिर्जा विलायत बख्त तथा धन्यवाद ज्ञापन छात्रावास अधीक्षक लेफ्टिनेंट MS यादव ने किया। समारोह में मंजुलता शर्मा एक्टिविटी इंचार्ज, दशरथ लाल एवं नीरज कुमार यादव का अनुशासन प्रभारी तथा सैयद नदीम असगर, सिमी श्रीवास्तव, अनुराग मिश्रा, ममता यादव, सौरभ यादव, शीला श्रीवास्तव, राकेश कुमार पांडे, मनोरमा यादव को क्रमशः टैगोर सदन, रमन सदन, दयानंद सदन तथा विवेकानंद सदन का प्रभारी बनाया गया। इस अवसर पर समस्त शिक्षक, शिक्षणेतर कर्मचारी व विद्यार्थी उपस्थित रहे। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की कोशिश रहती है कि हम विद्यार्थियों को ऐसा वातावरण प्रदान करें जिससे बच्चा न केवल शैक्षणिक क्षेत्र अपितु नैतिकता, अनुशासन और सामाजिक कौशल में भी प्रगति कर सके। उसी क्रम में आज बनपुरवा शाखा में विद्यार्थी अलंकरण समारोह आयोजित किया जा रहा है। आशा है यह आयोजन बच्चों को उनके दायित्व एवं कर्तव्य का बोध कराएगा। मैं सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हरतिमा युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, NCC ABC सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसेवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। प्राचीन धरोहरों के साथ खान पान में मशहूर बनारस में अब खुल गया है दावते जायका, जहां आपको मिलेगा वेज और नॉन वेज में सभी वैरायटियां। रविंद्रपुरी कॉलोनी के लेन नंबर 3 में स्थित इस वातानुकूलित रेस्टोरेंट में आपको मिलेगा पारिवारिक माहौल। यदि आप हैं खाने के शौकीन तो एक बार जरूर पधारें दावते जायका में। लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पंडित ओंकारनाथ ठाकुर सभागार काशी हिंदू विश्वविद्यालय में गुरुवार श्री संगीत सभा का आयोजन किया गया।
संगीत एवं मंच कला संकाय के पंडित ओंकारनाथ सभागार में गुरुवार श्री संगीत सभा का आयोजन किया गया, जिसमें संगीत के युवा एवं प्रतिष्ठित कलाकारों ने स्वरांजलि दी। संकाय प्रमुख प्रोफेसर संगीता पंडित ने सभी का स्वागत किया। वाग्देवी माता सरस्वती, पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी को विशिष्ट जनों द्वारा पुष्पांजलि दिया गया। कार्यक्रम का आरंभ प्रार्थना गायन विभाग की मेघना सिंह ने जय जगदीश हरे की प्रस्तुति से संपूर्ण वातावरण को भक्तिमय बना दिया। प्रथम प्रस्तुति बंशी वादन से हुई, जिसमें कलाकार डॉक्टर राकेश कुमार ने राग धानी की मधुर प्रस्तुति की। उन्होंने धुन से समापन किया। अंत में वाराणसी के प्रसिद्ध तबला वादक सिद्धार्थ चक्रवर्ती ने तबले पर उनके साथ उत्कृष्ट संगति किया। द्वितीय प्रस्तुति में भरतनाट्यम जुगलबंदी की प्रस्तुति हुई, जिसमें कलाकार के रूप में युवा कलाकार नेहा कुमारी और आरती थापा ने मनोहारी प्रस्तुति दी। इन्होंने अलारीपू कीर्तनम तिल्लाना की सुमधुर प्रस्तुति की। अंत में कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर राम शंकर व डॉक्टर ज्ञानेश चंद्र पांडे ने सभी को औपचारिक धन्यवाद दिया। मारवाड़ी युवा मंच वरुणा शाखा द्वारा शनिवार को महिलाओं द्वारा बनाए गए आकर्षक वस्तुओं की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। मारवाड़ी युवा मंच वरुणा शाखा वाराणसी द्वारा 20 जुलाई शनिवार को भेलूपुर स्थित डायमंड होटल में महिलाओं द्वारा आकर्षक वस्तुओं की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। बनी ठनी मेला में आगामी त्योहारों को देखते हुए इस बार 40 से ज़्यादा स्टॉल्स लगाए जाएंगे, जिसमें दिल्ली का बांस से बने वस्तुएं, लखनऊ की चिकनकारी, प्रयागराज की चादरें, सूरत की ज्वेलरी, आगरा का नक्काशी, कोलकाता की राखियां, डिज़ाइनर ड्रेसेस, बनारस की बनारसी साड़ी, सूट, फूड स्टॉल, गिफ्ट आइटम के साथ बनारसी चाट का भी लुत्फ उठा सकेंगे। संस्था के अध्यक्ष पूनम केजरीवाल ने बताया कि मारवाड़ी युवा मंच वरुणा शाखा महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव प्रयत्नशील है। महिला उद्यमियों को उनकी कला का प्रदर्शन करने के लिए वह उन्हें एक दृढ़ मंच भी प्रदान करता है। घर से बुटीक चलाने वाली महिलाओं के लिए अच्छा अवसर है, अपने उत्पादों को एक बड़े स्वरूप में दिखा सकती है। संस्था की मंत्री श्वेता खेतान व कोषाध्यक्ष श्रद्धा अग्रवाल ने बताया कि संस्था समाज की कमजोर वर्ग के लिए सेवा कार्य करती है। बनी ठनी मेले की संयोजिकाएं रीता अग्रवाल, किरण रतेरिया, प्रीति केजरीवाल, निधि जसरापुरिया, कीर्ति केजरीवाल ने बताया कि बनी ठनी मेले की मुख्य अतिथि समाज सेवी शांति रुंगटा एवं अंजू जायसवाल होंगी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रचार मंत्री अंजना शर्मा, डॉली खेमका है। घाट संध्या कार्यक्रम में बनारस की नवोदित कलाकार अक्षता दीक्षित के कथक नृत्य ने शमा बांध दिया। जिला प्रशासन के अभिनव पहल पर गुरुवार को सुबह बनारस के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में बनारस की नवोदय कलाकार अक्षता दीक्षित ने कथक नृत्य कार्यक्रम का शुभारंभ शिवपरन, शिव वंदना, रुद्रताल, तीन ताल एवं भाव से समापन किया। संगत कलाकार के रूप में तबले पर श्रीकांत मिश्रा, हारमोनियम पर उज्ज्वल साहनी, बोल पंथ पर डॉक्टर जे राय उपस्थित रहे। कलाकार को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन श्याम कुमार केसरी ने प्रदान किया। प्रमाण पत्र प्रदान करने के साथ ही इनके संगीत साधना की भी प्रशंसा की गई। कार्यक्रम की परिकल्पना सुबह बनारस सचिव संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया है। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। उन्नीस से 21 जुलाई तक वाराणसी में 21वीं नेशनल रैंकिंग डॉट्स चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है।
2024 ओलंपिक वर्ष में भारतीय खिलाड़ियों को बधाई के साथ 19 से 21 जुलाई 2024 को काशी विश्वनाथ की भूमि वाराणसी में होटल रेजेंसी में 22वीं नेशनल रैंकिंग डॉट्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता के संदर्भ में गुरुवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में ऑल इंडिया डॉट्स संघ के सचिव प्रशांत शाह, प्रतियोगिता के मुख्य निर्णायक रूपा सरकार, जगदीप मधोक ने खेल की विधि और डॉट खेल में खिलाड़ियों के भविष्य के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता 19 जुलाई को 12 बजे शुरू हो जाएगी। प्रतियोगिता का उद्घाटन ब्रिगेडियर अनिलबन दत्ता द्वारा सायंकाल 4:30 बजे किया जाएगा। सभी खिलाड़ियों को शानदार प्रदर्शन करने की शुभकामनाएं प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि डॉट्स खेल की विश्व स्तर पर बढ़ती लोकप्रियता और आगामी डॉट्स एशिया पैसिफिक कप और डॉट्स प्रीमियर लीग के लिए खिलाड़ियों के चयन के लिए क्रीड़ा भारती काशी प्रांत के सहयोग से ऑल इंडिया डॉट्स एसोसिएशन वाराणसी ने नेशनल रैंकिंग प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। ये पैरा डार्ट्स में इसमें देखो बेसिक्स क्या है कि आप जहाँ से बैठ के वहीं से आप डार्ट मार रहे हो, तो ये जो पैरा वाले जो लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात है। और कम से कम उनको एक नई ऊर्जा, एक नई स्फूर्ति, एक नई यू कैन से कि एक्साइटमेंट है, एक अच्छा रिस्पांस मिलेगा और हम लोग को भी लगेगा कि हम लोगों ने, जो लोग खेलने वाले लोग हैं, जो प्लेयर्स हैं, उनके लिए कुछ किया। गुरुवार को डीएवी इंटर कॉलेज के मैदान में खेले गए प्रथम चंदन क्लासेस क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मैच बीएलडब्ल्यू राहुल एकादश ने जीता। एनएन क्रिकेट अकादमी के तत्वावधान में प्रथम चंदन क्लासेस क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मैच 18 जुलाई गुरुवार को डीएवी कॉलेज के मैदान पर खेला गया। बीएलडब्ल्यू राहुल एकादश और एनएन अकादमी एकादश के बीच मुकाबला खेला गया, जिसमें बीएलडब्ल्यू राहुल एकादश ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण करने का फैसला लिया, जिसमें बल्लेबाजी करते हुए 24.1 ओवर में 150 रन बनाए, जिसमें भोलू सोनकर ने 60 और अमन ने 25 रन का योगदान दिया। राहुल क्लब की तरफ से सफल गेंदबाज अंकित, शुभम, आकाश ने 3-3 विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करते हुए राहुल क्लब ने 23.2 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया। मिलन ने 89 रन बनाए और नाबाद रहे। फाइनल मैच के मुख्य अतिथि बीएलडब्ल्यू के पूर्व क्रिकेटर एवं लायंस क्लब के अध्यक्ष अजातशत्रु सिंह ने खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित किया एवं विजेता और उपविजेता की ट्रॉफी प्रदान की तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। आए हुए अतिथियों का स्वागत बाबू यादव ने किया। इस दौरान प्रमुख रूप से लीची यादव, बबलू केशरी, शशांक सिंह उपस्थित रहे। ढेर सारा मेहनत करें क्योंकि क्रिकेट कंपटीशन का गेम है और सिर्फ अपना स्कोर देखें, अपने परफॉर्मेंस को देखें कि मैं क्रिकेट टूर्नामेंट में क्या कर रहा हूँ, क्या मेरा परफॉर्मेंस में सुधार है, क्या है। अगर सुधार नहीं तो और ज़्यादा मेहनत करें। मैं तो इनकी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ सभी भाइयों को, जो जीते हूँ हारे हूँ दोनों को, और मेहनत करने की मैं वो करता हूँ क्योंकि कुछ अच्छा करेंगे तभी इनका सिलेक्शन कहीं हो पाएगा। अगर सिलेक्शन होता है तो अपने माँ बाप, स्कूल, अपने भाई दोस्त सबका नाम इनको रोशन करेंगे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। लाइव सच के साथ।